बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का सादर प्रणाम। माननीय हाईकोर्ट पटना ने जो न्यायादेश पारित किया है वह न्यायादेश सरकार अभी तक लागू नहीं की है, उस पर उसका इम्प्लीमेंट नहीं की है। ये बात बहुत सोचनीय है कि आखिर इतना तेज़ रफ्तार में चल रहा है सरकार, इतने सब काबिल अधिकारी हैं और माननीय हाईकोर्ट पटना का न्यायादेश आए इतना दिन हो गया, अभी तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये कैसी रफ्तार है शिक्षा विभाग की। सारे भाई बहन आप लोग जानते हैं कि सरकार से हम लोग क्या मांग रहे थे। तो सरकार से हम लोग लंबे समय से, दशक बीत गया, हम उनको कह रहे थे कि हमारा पूर्ण वेतनमान, पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड और जो ऐच्छिक स्थानांतरण और प्रमोशन, ये सब सुविधाएं हमको दीजिए। और उसके लिए हमको सुविधा देते हुए हमको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। सरकार क्या की, नियमावली बना दी और विशिष्ट शिक्षक नियमावली, और हमको बोली कि राज्यकर्मी बना देंगे, लेकिन आपको कोई सुविधा उसमें नहीं दे रहे हैं। एनपीएस बोली आपको एपीएफ मिलता है तो एनपीएस देंगे, वेतन आप जो पा रहे हैं वही पाएंगे। हम लोगों ने इसको अपना शोषण का एक रूप माना। हम राज्यकर्मी का दर्जा, तो राज्यकर्मी तो आप है ही, राज्यकर्मी का पट्टा से हमारा पेट थोड़े भरेगा। हम कह रहे थे जो शिक्षक को वेतन मिलता है वो वेतन मिले, जो पेंशन मिलता है वो पेंशन मिले, जैसा प्रमोशन का रूल है वो प्रमोशन हमको मिले। तो जब हमको प्रमोशन का समय मिला, नियमावली जो हमारी 2020 वाली थी नियोजित शिक्षकों के लिए, तो वो प्रमोशन का समय जब आया तो प्रमोशन देने के बजाय हमको नई नियमावली ले जा करके सिर्फ बोले आपको राज्यकर्मी बनाएंगे, परीक्षा दीजिए, पास करिए, और जो पास नहीं करिएगा वो हटा दिए जाइएगा। हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, सड़क से लेकर के न्यायालय तक। सड़क पर हमारे भाई बहन, अनेकों भाई बहन यातना सरकार का जो जुल्म था उसको सहा है। और जब मजबूरी में हम लोगों ने जब फिर इसको न्यायालय में लेके जाने का काम किया, तो न्यायालय ने आप लोगों की बात को सुना और सरकार को जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली था, जिसमें ये अंकित था कि आप अगर परीक्षा देंगे और उसमें फेल हो जाएंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। सबसे पहले तो उन्होंने आपके इस बात को स्वीकार करते हुए 5 लोगों की कमेटी, हम लोग कहे कि हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, तो हमको डराने के लिए क्या किया बिहार सरकार ने, तुरंत में 5 IAS अधिकारी महोदय की कमेटी बना करके यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि जो फेल होंगे उनको हटा दिया जाएगा। ये तुगलकी कानून था। ये तुगलकी कानून के खिलाफ हम माननीय हाईकोर्ट के शरण में हम लोगों ने जब अपनी बातों को रखा, देश के विद्वान अधिवक्ता, बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले हम सभी संगठन एकजुट होकर के सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किए। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बड़ी अधिवक्ता DS नायडू साहब को अपीयर करा करके आप लोगों की बातों को रखा। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, कम समय में और तन मन धन से जो साथ दिया उसका फलाफल आप लोग के सामने है। माननीय हाईकोर्ट पटना का ऑर्डर है, उसको बिहार सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। और उसमें आप लोग एक बात समझ लीजिए, माननीय हाईकोर्ट पटना ने जो आदेश आप लोगों के लिए पारित किया है, उसको अब हम उसका मुख्य बिंदु जो बताने जा रहे हैं आपके बीच में, आप तमाम लोग उसको ध्यान से सुनिए और पढ़िए। ये आदेश आपके बदौलत आया है। माननीय हाईकोर्ट पटना जो न्यायादेश पारित किया है, वह न्यायादेश हम लोगों का बस का बात नहीं था। बिहार शिक्षक एकता मंच आप लोगों के आशीर्वाद से, तन मन धन से दिए गए साथ और सहयोग से यह लड़ाई को माननीय न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय पटना में लड़ा है और न्यायादेश पारित करवाया है। तो न्यायादेश पारित हुआ तो एक भय जो हमेशा सरकार हम लोगों के ऊपर ऐसे बंदूक सटा दी थी कि भाई 2 परीक्षा नहीं दोगे तो भी तुमको हटा देंगे, दोगे तो फेल करोगे तो भी तुमको हटा देंगे, मतलब डर से हमको फॉर्म भरवा दिया। बहुत हम लोगों ने लड़ा और माननीय हाईकोर्ट पटना ने न्यायादेश पारित कर दिया। उसमें आपको 59 नंबर बिंदु में उन्होंने स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया कि कोई भी शिक्षक जो परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, फेल करेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। ये एक आपके लिए बड़ा राहत था। और आपको समझना क्या है कि हम नियोजित शिक्षक रहेंगे तो हमको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, हमको पेंशन मिलेगा कि नहीं, हमको ग्रेचुइटी का लाभ मिलेगा कि नहीं, हमको प्रोविडेंट फंड मिलेगा कि नहीं। तो आपको सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जो परीक्षा नहीं दिए हैं,
उनको जो माननीय हाईकोर्ट पटना के द्वारा पारित किया गया आदेश, उसके आलोक में पूर्ण वेतनमान, मतलब नियमित शिक्षक को जो वेतनमान मिलता है वो वेतनमान मिलेगा, पेंशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ग्रेचुइटी और भविष्य निधि का लाभ मिलेगा, चिकित्सा सुविधा मिलेगा और भी जो नियमित शिक्षक के लिए निर्धारित लाभ है वो मिलेगा। साथ ही नियोजित शिक्षकों की नौकरी 60 साल तक बरकरार रहेगी। ये जो है माननीय हाईकोर्ट ने जो पारित किया है न्यायाधीश, उसके आलोक में मिलेगा। आप लोग को ये जो माननीय हाईकोर्ट पटना ने पारित किया है उसका सबसे अहम बिंदु क्या है उसको भी समझना पड़ेगा। माननीय हाईकोर्ट ने 60 नंबर बिंदु में स्पष्ट लिखा है, समझ लीजिए। हाईकोर्ट का जजमेंट बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें भी 2 बिंदु है 59 और 60, जो आपके जो माननीय हाईकोर्ट ने जो 2 बिंदु के माध्यम से अपना आदेश पारित किया है, अपना इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको तो निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। 1 पेज का ही मात्र है। माननीय हाईकोर्ट पटना ने अपने अंतिम बिंदु, जो अंतिम अपना आदेश था जजमेंट, उसमें जो लिखा उन्होंने 60 नंबर में लिखा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को जारी रखने के लिए और विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियमित नियुक्तियां करने में राज्य द्वारा की गई कवायदों को आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों का पालन करना होगा। आदेश है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 23 के प्रावधानों को पालन करना होगा। यह आदेश है सरकार को। तो मेरे भाई बहन, आप तमाम लोग जुड़े हैं तो आपको यह समझना होगा कि राइट टू एजुकेशन का 23 क्या है, रूल 23 क्या है। तो बात जो हम लोग कह रहे थे यह हवा में नहीं कह रहे थे, यह बात हम लोग राइट टू एजुकेशन में जो प्रावधान किया गया उसके तहत कह रहे थे। अब माननीय हाईकोर्ट ने भी यह आदेश सरकार को कर दिया है कि 23 को लागू कीजिए। सरकार की बेचैनी समझिए। इसमें यहाँ पर क्यों सरकार इतना जल्दी हाय तौबा मचा के डरा के सबको फॉर्म भरवा दी और पास करके सबको विशिष्ट शिक्षक बनाना चाह रही है? क्योंकि सरकार कहती है कि जिस दिन आप विद्यालय में योगदान करेंगे उस दिन से आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। मतलब आपका अपॉइंटमेंट का डेट उसी दिन तय कर देगा जिस दिन आप योगदान करेंगे। पिछला जो 15 साल 18 साल 10 साल का आपका सर्विस लेंथ है वह सब खत्म कर देगा। क्यों खत्म कर देगा? इसके पीछे सरकार की क्या साजिश है? वह यह साजिश है कि इसमें जो कहा गया है राइट टू एजुकेशन के राइट टू एजुकेशन के सेक्शन 23 में, इसमें जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि नियमित शिक्षकों के साथ तथा समान कार्य और अनुभव के समान होंगे। मतलब अगर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ट्रेनिंग जो भी बाद में हो, वहां से आपको नियमित शिक्षक वाला वेतन निर्धारित करना। मान लीजिए नियमित शिक्षक का इंडेक्स जो होगा, वेतन का जो उनका इंडेक्स होगा, उसमें उनको नियुक्ति के बाद आपका ट्रेनिंग से 15 साल हो गया, 12 साल हो गया, तो 12 साल में जो वेतन आपका अभी होना चाहिए वो निर्धारित होगा। क्योंकि आप ट्रेनिंग कर लिए 2010 में, कुछ मेरे भाई बहन 2007 में ट्रेंड ही बहाल हुए, तो समझिए 2007 में जो भाई बहन बहाल हुए ट्रेंड में, उनका जब नियमित शिक्षक का स्केल 2007 से देखेगा और उसको जब ले जाएगा 17 साल के बाद उस लेवल पर, तो उनका वेतन कहाँ जाएगा? और आपके सर्विस में ब्रेक अगर सरकार कर देती है विशिष्ट शिक्षक बना करके, तो आज से उसमें यह भी लिखा है कि नियोजित शिक्षक के लिए भी लागू होगा और विशिष्ट शिक्षक के लिए। लेकिन विशिष्ट शिक्षक का जब पहले का सर्विस लेंथ खत्म कर देगा योगदान, फ्रेश योगदान करा करके, तो उनको तो लाभ जो भी मिलना होगा आज जब विद्यालय में योगदान करेंगे तब से मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे थे सरकार के मन में अगर खोट नहीं है तो इसमें सेवा निरंतरता का लाभ विशिष्ट शिक्षक में देता, तब समझते। सरकार के मन में हमेशा हम लोगों को नुकसान पहुंचाने का, शोषण करने का, साजिश के तहत नियम बनाने का एक उनका ये हो गया है, मनसा हो गया है। तो उस मनसे को हम लोगों को बहुत तेज अपने आप को सारे लोग समझ रहे हैं। तो हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाते हैं नियम कानून सबको, तो हमको कुछ आता जाता नहीं, ऐसी बात थोड़े है। हम लोगों ने भी लंबा अनुभव रखा है न्यायालय में संघर्ष करने का। तो सरकार को यह अब करना क्या पड़ेगा? अभी सरकार को इतने दिन हो गए माननीय हाईकोर्ट पटना के द्वारा न्यायाधीश पारित किए हुए, अब उनको सेक्शन 23 आरटी का लागू करना था, अभी तक लागू नहीं किए हैं। इसके बजाय वह बेचैन है कि विशिष्ट शिक्षक का दूसरे चरण का परीक्षा ले लो और फिर से गुमराह करो लोगों को, और गुमराह करके फॉर्म भरवा के विशिष्ट शिक्षक बना दो। क्योंकि उनका अगर वेतन सेक्शन 23 के तहत निर्धारित भी करना पड़े तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां से ही उनको
वेतन हम दें नियमित शिक्षक का भी। लेकिन आप अगर नियोजित शिक्षक के रूप में अपना सेवा सर्विस लेंथ आपका ट्रेनिंग के बाद भी 10 साल 12 साल का, तो अभी आप समझ लीजिए 45,000 पे अगर आप होंगे, तो नियमित शिक्षक का जब लेंथ ला करके और 10-12 साल का इंडेक्स पर ले जा करके जब वेतन फिक्स करेगा तो 80-90 हजार आप जाएंगे। ये पैसा बचाने के लिए सरकार तमाम साजिश रच रही है। राज्यकर्मी का मतलब क्या होता है? राज्यकर्मी का सुविधा ना जी, शिक्षक आप बना रहे हैं, सेवा का निरंतरता, हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उसको आप एक्सेप्ट क्यों नहीं किए साहब? डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप एक्सेप्ट कर लेते विशिष्ट शिक्षक के रूप में कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम जो नियोजित शिक्षक के रूप में जब ज्वाइन किए वही रहेगा, तो आज जो आरटी का सेक्शन 23 हमको हमारे ऊपर हाईकोर्ट ने कहा है लागू करने के लिए, तो हमको तो उसका लाभ मिलता, पूरा वेतन मिलता, ग्रेच्युटी मिलता, प्रोविडेंट फंड मिलता, पेंशन मिलता, सब चीज मिलता। आज नियोजित शिक्षक को कह दिया है कि अगर नियोजित शिक्षक पंचायती राज संस्था के अधीन ही रहेंगे फिर भी उनको आपको पेंशन देना है, ग्रेच्युटी देना है और नियमित शिक्षक के समान वेतनमान देना है। ये तो स्पष्ट माननीय हाईकोर्ट पटना ने कर दिया। लेकिन नियोजित शिक्षक को मिलेगा तो उनको 10-11 जब से ट्रेंड हुए तब से वेतनमान का लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक को फ्रेश अपॉइंटमेंट अगर कर देगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर विद्यालय में योगदान की तिथि को मान लेगा, तो उनको तो सरकार ठग लेगा, उनको तो बहुत नुकसान आर्थिक पहुंचा देगा। यह साजिश है सरकार की कि आपको हर हालत में आर्थिक तंगी में बनाए रखना। फिलहाल अभी हम लोगों की शिक्षक एकता मंच की बैठक होने वाली है, ये राय विचार चल रहा है। 28 तारीख मतलब आज हो गया 25, 26, 27, 28 रविवार को शिक्षक एकता मंच की बैठक है। सरकार माननीय हाईकोर्ट पटना के आदेश को लागू क्यों नहीं कर रही है, आगे हम लोगों को कौन सा कदम उठाना है? आप जान रहे हैं कि माननीय हाईकोर्ट पटना अगर कोई आदेश पारित करता है तो उसको लागू करना बाध्यकारी, और अगर वह लागू नहीं करेगा तो कंटेम्प्ट में आप चले जाएंगे, तो सरकार का भारी फजीहत है। और 25 का चुनाव भी है, हम लोग कहे हमारी बात नहीं माना कि हमको पूर्ण वेतनमान दीजिए, हमको पेंशन दीजिए, हमको सब चीज दीजिए। आज विशिष्ट शिक्षक के नाम पर क्या कर रहा है? जो हमारे भाई बहन को दूसरे जिला में थे वो बेचारे मजबूरी में ट्रांसफर चाहते थे, वो तो क्या करते, गन पॉइंट पर भी एग्जाम दे दिए। लोग की भावना को हम समझे तो हमको लगा कि ये लोग विवश थे ट्रांसफर के लिए, इसलिए वहां। लेकिन आप तमाम लोग समझिए कि हमको हमारा पैसा चाहिए, राज्यकर्मी के रूप में हमको हमारा पैसा चाहिए। जो लोग को गृह जिला मिला है वहां से अगर उनको दूसरा ही ब्लॉक में भेज देगा, अरे उनको वही विद्यालय में रहने देने में आपको क्या दिक्कत है? तो तमाम जब हाईकोर्ट का निर्णय आया, आप देखिए जब हाईकोर्ट का निर्णय आया कि कोई शिक्षक नहीं हटाए जाएंगे, तो सरकार आनन फानन में क्या की, सब लोग पास हो गए। हमको तो ऐसी सूचना मिल रही थी कि बस चलता सरकार को तो घर घर जाके रिजल्ट बांट देता, अगर नियम कानून का भय नहीं रहता सरकार को। तो खाली इतना है कि इसके सर्विस को ब्रेक कर दो विशिष्ट शिक्षक बना के, जो कि ये माननीय हाईकोर्ट जो कह दिया है कि आरटी का सेक्शन 23 का 3 भी इन पर लागू होगा, मतलब इनको नियमित शिक्षक के समान वेतन देना होगा। तो जिस तिथि को ये ट्रेंड हो गए हैं उस तिथि से इनको वेतनमान फिक्स करना पड़ेगा। तो वेतनमान जब उस तिथि से फिक्स होगा तो आपका वेतन अभी 90,000 पे चला जाएगा। तो यह बहुत बेचैनी थी सरकार को कि कैसे छल कपट करके इनको आर्थिक नुकसान देना है। तो आप तमाम भाई राइट टू एजुकेशन का भारत सरकार का गजट पढ़ लीजिए। उस गजट में जो 23 का 3 है उसके आधार पर जो मॉडल आरटीए एक्ट का रूल बनाया गया है उसको जाके पढ़ लीजिए। 18 नंबर में टोटल आपका सैलरी एंड अलाउंस को फिक्स किया गया है, कैसे होना है, किसके लेवल में होना है, कितना होना है, नियमित शिक्षक के समान कैसे देना है। और प्रमोशन के लिए जो माननीय हाईकोर्ट पटना ने 59 नंबर में जो प्रमोशन के लिए और आपको हटाया नहीं जाएगा इसका जो प्रावधान किया है वो आप पढ़ लीजिए। कहीं मेरे बात पे मत रहिए और किसी तरह के बेचैनी में भी मत रहिए। आप लोग धैर्यपूर्वक आप जो इच्छा है आप उस पर डटे रहिए। तो काफी अच्छा न्याय निर्णय आपके लिए पारित हुआ। अब सरकार को इंप्लीमेंट करना, नहीं इंप्लीमेंट करेगा तो छोड़ देंगे क्या? आज तक हम जब बोल रहे थे तो कहता था ये लोग गलत बोलता है। आज जब माननीय हाईकोर्ट पटना ने वो भी राइट टू एजुकेशन 2009 उसका में जो प्रावधान है जो मिलिट्री रूल के समान है, इसको कोई नहीं मानने से इनकार कर सकता। उसमें जब लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के हो या लोकल अथॉरिटी के हो उनके लिए नियमित शिक्षक के समान वेतन, भत्ता, ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रमोशन देना होगा तो देना होगा। दुनिया का कोई ताकत इसको रोक नहीं सकता। बस आप लोग धैर्य बनाए रखें। न्यायालय में भी संघर्ष करेंगे, जरूरत पड़ा तो शिक्षक एकता मंच के बैठक में निर्णय होगा, उसके ऊपर हम लोग सभी चीज को विचार विमर्श करेंगे और आप लोगों का कोई आर्थिक नुकसान
होने नहीं देंगे। नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत परीक्षा नहीं दिए हैं, उनकी सेवा 60 साल तक बरकरार रहेगी। उनको माननीय हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में पूर्ण वेतनमान, पेंशन, प्रमोशन, ग्रेचुइटी, भविष्य निधि, भत्ता, चिकित्सा सुविधा और सभी निर्धारित लाभ वो मिलेगा। और वह सरकार को अब देना पड़ेगा, क्योंकि माननीय न्यायालय का अगर अपमान सरकार करेगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। 25 का चुनाव आ रहा है ना, बहुत हम लोगों का शोषण ना हो रहा है, हम देख रहे हैं। आप लोग खाली धैर्य से रहिए, समय पर सब उचित कदम उठाया जाएगा। एनर्जी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, किसी प्रकार का किसी के बहकावे में नहीं आना। जात पात दुनियादारी से ऊपर उठिए। इतने साल नौकरी करने के बाद न्याय प्राप्त करना है, और वह न्याय प्राप्त करने के लिए माननीय हाईकोर्ट पटना ने एक मजबूत न्याय निर्णय पारित किया। और इस निर्णय के बाद क्या हुआ, सरकार प्रेस विज्ञप्ति शिक्षा विभाग के अधिकारी फूहड़पन के का जवाब नहीं है। आज तक नहीं देखें कि कहीं कोई केस को सरकार पक्ष रखती है अपना, तो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहती है कि हम तो जीत गए, नियोजित शिक्षक हार गया। भाई कैसा सरकार है? जनता से जीतते हैं, जो जनता मालिक है, जो कर्मचारी वोट देकर आपको सरकार बनाता है, उसको कहता हम जीत गए, आपको हरा दिए। अरे भाई जीत गए तो लागू करो ना आरटीई का 23 सेक्शन, दो ना नियमित शिक्षक। जीत गए तो बढ़िया है, जीतो ना, जीत गए बढ़िया, धन्यवाद। लागू कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, नहीं तो नींद उड़ा देंगे। यह बात याद रखिए। आप लोग ध्यान से, धैर्य से रहिए और पढ़िए। जजमेंट आपके पैसा से आया है, आपका खून पसीना का कमाई खर्च हुआ है, तब माननीय उच्च न्यायालय पटना में हम लोगों ने संघर्ष कर पाया।